Hi student, welcome to Emmanuel Bundi June 2021 class 7 subject mathematics. Previous lecture में हमने exercise 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज हम exercise 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से करने जा रहे हैं. So pay attention and do it with me. Okay? मेरे साथ साथ करते जाइए. Now see, कहता है find. अब जो क्वेश्चन करेंगे उनमें हम दोनों नंबर्स में पॉइंट होंगे, तो हम दोनों नंबर्स में से पॉइंट ओमिट करके पॉइंट के बाद की डिजिट काउंट करके लास्ट में पॉइंट लगाएंगे. लास्ट मींस आंसर में. ओके सी 5 का फर्स्ट 2.5 मल्टीपल 0.3. तो इसको सिंपल करता हूं. सिंपल कैसे? 25 मल्टीपल 3, 25 मल्टीपल 3 आंसर आता है 75. अब पॉइंट लगाने की बारी है आंसर में. तो इधर पॉइंट के बाद वन डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद वन डिजिट. 1 and 1 2, टू डिजिट यानी आप पीछे से टू डिजिट काउंट करो 1 and 2. तो ये पॉइंट लग गया यहाँ पे. अब ये पॉइंट कहीं भाग न जाए इसलिए इसके आगे क्या लगा दो? 0. वैसे ये मैं भागने न जाए इसलिए तो मैं और ऐसे ही बोल रहा हूँ. बेसिकली ऐसे 0 आगे लगाया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2. 0.1 into 51.7. नाउ अगेन वही दोनों में से पॉइंट हटा दूंगा. 1 into 51.7 और 51 517. 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ऑलवेज बी सेम. 517 into 1 517. अब पॉइंट लगाने की बारी है. तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक और एक दो डिजिट. अब दो डिजिट यानी पॉइंट पीछे से दो डिजिट काउंट करके लगाओ 1 and 2. तो यहां लगाया आपका पॉइंट. थर्ड क्वेश्चन 0.2 into 316.8. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3168. 8 to the 16 का 6 करेंगे 1 3 2 12 13 का 3 carrying 1 2 1 3 3 2 का 6. अब पॉइंट की बात आई. पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट. 1 and 1 टू डिजिट अगेन. पीछे से टू डिजिट काउंट किया 63.36. 4 1.3 into 3.1. That means 13 into 31. मल्टीप्लाई किया 403. पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन 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 टू डिजिट, टू डिजिट के बाद फिर. अब थोड़ा स्पीड ही होता हूं मैं, नहीं होऊंगा. फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. 0.5 into 0.05. अगेन फॉरगेट अबाउट द पॉइंट. 5 into 5 gives you 25. पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक और एक दो, तो 1 और 2 टोटल मिला के कितनी हुई? 3 डिजिट. अब 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, बट यहाँ तो 3 डिजिट है ही नहीं. आप आगे 0 लगा दोगे तो ये 0 25 ही रहेगा ना. यस और नो? पीछे लगाते हो तो गलत हो जाएगा. 25 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 250 में. दैट्स रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई मैंने 0 का आगे लगाया आगे. पर अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे पीछे से 1 2 3. ये पॉइंट. ओके. नाउ नेक्स्ट 6. 1 plus 2 3 डिजिट बाद 1.680. ओके. 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 1.07 into 0.02. 107 into 2 214. अगेन पॉइंट के बाद दो डिजिट 2 plus 2 4 डिजिट. 4 डिजिट तो नजर ही नहीं आ रहे, तो एक 0 आगे लगा दो. ये हो गए 4 डिजिट. नाउ प्लेस पॉइंट and it becomes 0.0214.
8 10.05 into 1.05 1005 into 105 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नो पॉइंट लगाने की बारी आई तो 2 डिजिट और 2 4 1 2 3 4 10.5525। सिमिलरली 9th वाला मल्टीप्लाई करेंगे 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 101 into 1 10101 वो ही आएगा। पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट से इधर 2 उधर 2 4 डिजिट से 1 2 3 4 तो 1.0101। ओके, द लास्ट 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फिर इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 100.01 into 1.1 100 into 11 11 00 11 2 and 1 3 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे 110.011। आगे एक्सरसाइज 2.7 शुरू करने से पहले मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा, वो भी डेसिमल वाले। कैसे, देखिए जैसे कि बाय द वे आपके पास हो कि 0.6 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले आप 0.6 अपॉन 3 लिखो, डिवाइड के बाद वाला नंबर नीचे चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, रिमूव पॉइंट। पॉइंट रिमूव करते ही सबसे पहले मल्टीप्लाई लगाओ और 1 लगाओ। फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो आएंगी। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो। गॉट इट? फिर इसको दोबारा लिखेंगे अगेन 6 अपॉन 3 इंटू 10। नाउ 3 1 जा 3 2 जा, दिस बिकम्स 2 अपॉन 10। अब एक चीज यहां सीखो, डायरेक्ट डिवीजन टेक्निक। डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं और किन से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 या ऐसा कोई नंबर आता है तो उनसे हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। और डायरेक्ट डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जितनी जीरो नीचे है उतनी ही डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट काउंट करके लगा दो। ठीक है, अभी इसमें एक भी पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, पीछे से एक डिजिट काउंट किया यहां, यानी जस्ट 2 के आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा। बट देखिए ये तो हमारा इसका आंसर हुआ डिवाइड का, हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ा। बट व्हाट अगर क्या हो कि हमारे इसमें, जहां मैं ये बताने जा रहा हूं, इसमें ऑलरेडी पॉइंट हो तब, या फिर जब हमारे इसमें ऐसा भी कभी कभी ऐसा आ जाता है 0.3 डिवाइडेड बाय 10। इन दिस केस चाहो तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो वही पॉइंट हटाओ फिर करो। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप पॉइंट हटा के करो। पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, इट बिकम्स 3 अपॉन 100। अब सवाल उठता है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो अब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो कोई नहीं, आगे एक जीरो लगा दो। आगे जीरो लगाने से 3 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ सकता है और आएगा पॉइंट यहाँ पे 0.03, और ये पॉइंट कहीं गायब ना हो जाए, आगे ना लग जाए, इसलिए 0.03। तो ये डायरेक्ट डिवीजन टेक्निक हुई और ये डिवाइड करने का प्रोसेस हुआ। समझ में आया आप लोगों को अच्छी तरह से? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज टोटली हमारी इसके ऊपर बेस्ड है। एक और एग्जांपल लेता हूं, बस एक छोटा सा। आई डोंट थिंक, हाँ एक जिसमें दोनों में पॉइंट हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ, जैसे कि ये वाला।
2.8 divided by 3.5. In this case पॉइंट हटाया मैंने नीचे से तो ऊपर 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 0, ऊपर से हटाऊंगा तो नीचे आएगा 1 और ऊपर एक डिजिट है तो नीचे एक 0. नाउ आफ्टर दैट इसको ऐसे लिखूंगा 28 इंटू 10, 35 इंटू 10. 10 से 10 कैंसिल, 7 के टेबल में 4 टाइम 5 टाइम 4/5. अब इसको मैं डिवाइड करूंगा कहा, ऐसे 4 5 पॉइंट लगाया 0, 4 8 जा 5 8 जा 40, देन इट बिकम 0.8. ओके, इस तरह से हमारे डिविजन्स होंगे. आई समझ में क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे.